Hello students, welcome to our channel. Today we start our first unit, that is cell, the unit of life. We know that all living organisms are composed of cell. हमें पता है हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं और उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो बड़े सारे सेलों से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो एज वी नो, रॉबिन हुक हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। जो व्हाट इज सेल, आखिर एक सेल होता क्या है? देखो सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एनीथिंग लेस देन ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं वो भी अपनी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस शो करते हैं, और वो भी अपनी लाइफ को जीने के लिए जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एसेंशियल फंक्शन होते हैं, वो उनको परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले रॉबिन हुक ने तो सेल डिस्कवर कर लिया था, बट उन्होंने जो किया था वो था हमारा एक डेड सेल। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लेबन्यूक। उन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया लिविंग सेल। और इसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्टों को पता चलता गया उन्होंने डिस्कवर चीज़ें करना शुरू कर दी। उसके बाद आए रॉबिन ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। और उसके बाद जब इन्वेंशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हुआ तो इसके बाद हमने सेल के अंदर क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हमारे पास सेल थ्योरीज, इन 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे शेलिडेन। उन्होंने डिस्कवर ये किया था, ऑब्जर्व किया था कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं जो कि प्लांट्स में टिश्यू बनाने का काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास शेलिडन आए जो कि एक जर्मन श्वैन आए जो कि जर्मन बोटनिस्ट थे, जो कि एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी हमारे पास सेल होती हैं उन सभी पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज एन आउटर कवरिंग होती है। He also discussed that cell wall is a unique characteristic feature of the plant cell only. So he together put forward a cell theory which tell us that all the living organisms are made of cell, and the cell is the structural and the functional unit of life. But both are failed to explain how new living or cell are formed. So we have Rudolf Virchow. He observed and put a modified theory, and he said that all living cells are made up of all new cells are made up from pre-existing cells. So the cell theory which we know understood today is that all living organisms are composed of cell and product of cell. All cells arise from the pre-existing cells. So this is an overview of the cell. So let's discuss. I'm only discussing the important lines of this chapter. What is cells? We know that cells have a membrane bound organelle called eukaryotic cells. देखो सेल हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल से ही हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, वो गया कि पहले पुराने सेल्स, और यूकैरियोटिक जी की जो हमारे पास अभी सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं, बट जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक फ्लूइड मेम्ब्रेन होता है जो कि उसकी पूरी सेल के बीच वाली जगह को फिल करके रखता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म्स। और जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिया सेलुलर एक्टिविटी, हमारी प्लांट्स और एनिमल जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारी किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। द केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो उन्हीं में होती है। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइजोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज and micron bodies. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all the both eukaryotic and देखो हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें किसी में भी डबल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं पाई जाती। लेकिन हमारी एक राइबोसोम एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाएगी और यूकैरियोटिक में भी पाई जाएगी। ये एक नीट का बेस्ट क्वेश्चंस हैं।
इसमें से काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक पे। विद इन द सेल राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एक अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल में राइबोसोम सिर्फ उसके साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, वो उसके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है। इन तीनों का मतलब हम आगे नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे, जो लेक्चर बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल कंटेन अनदर बाउंड ऑर्गेनिज्म। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो भी प्लांट सेल से डिफरेंस होता है, और उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम होते हैं जो कि इसकी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी माइक्रोप्लाज्मा है, उसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, जिसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है, वाइल बैक्टीरिया का 3 से लेके 5 तक माइक्रोमीटर होता है। जो हमारे लार्जर सेल होता है वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का एक नर्व सेल को हम लॉन्गर सेल कहते हैं, और जो सेल होती है उसकी शेप भी अलग अलग है, वो पॉलीगोनल, कोलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल वेरी विद द शेप ऑफ द सेल, उस पे बेसिस पे होती है कि वो फंक्शन कौन सा। जैसे आरबीसीज का देखिए, आरबीसीज का कैसा स्ट्रक्चर है, और ये सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।